हेलो स्टूडेंट। क्या हाल चाल है? बोले सर हाल चाल तो बढ़िया है। आपका कैसा है? क्या सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो वीडियो बताया, पर सर ये वो जो टॉपिक बताया वो किसी चैप्टर में है ही नहीं सर। देखो, मैं कॉमन सेंस वाला टॉपिक चला है। कॉमन सेंस मतलब क्या है कि अगर कोई भी सिक्स स्टैंडर्ड वाला भी बच्चा वो देखे, सेवन्थ स्टैंडर्ड वाला बच्चा भी देखे, एट्थ वाला भी देखे, नाइन्थ वाला भी देखे, टेंथ वाला भी देखे, तो वो बच्चा भी खांसी बहुत आ रही, क्या करें, सर्दी का भी सीजन है इसकी वजह से। तो वो बच्चा भी क्या करता है, वो वीडियो देख के सीख सकता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, टेंथ में आते हैं, सेवन्थ में अमुक बच्चे ऐसे हैं जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन ही नहीं आता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैंने सिखाया नहीं। जो तुम न्यूमेरिकल करते हो, वो न्यूमेरिकल के बीच में वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कहाँ पे होती है, वो चीज मैं लास्ट लेक्चर में बताया था। अब ये लेक्चर में मैं तुमको क्या सिखाने वाला हूँ, ये लेक्चर में सिखाने वाला हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। चलो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बोले सर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या होता है? देखो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तुमको उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड आया कहाँ से। पहले मल्टीप्लाई डिवाइड था ही नहीं। पहले क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन से सब कुछ काम करता है। इसको कलेक्ट किया, इसमें से निकाला, इसको कलेक्ट किया, इसमें से निकाला, वो होता था एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब एक है, अब बोले सर मल्टीप्लाई कहाँ से आया है और डिवाइड कहाँ से आया है, वो पूरा बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई कैसे आया, डिवाइड कहाँ से आया। तो मल्टीप्लाई आया एडिशन से, मल्टीप्लाई कहाँ से आया, एडिशन से आया। और डिवीजन कहाँ से आया, सब्ट्रैक्शन से आया। वैसा कैसे, कैसे प्रूफ करके बता। मल्टीप्लाई एडिशन से आया और सब्ट्रैक्शन किससे आया, डिवाइड से आया। बोले सर कैसे? सर डिवाइड कैसे आया, सब्ट्रैक्शन से आया। बोले सर कैसे 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 कैसे? चलो देखो इधर। बोले सर मल्टीप्लाई है, ऐसा था, इसको पकड़ के क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो डी मल्टीप्लाई हो गया। एडिशन ऐसा था। तो अब बोले सर डी सब्ट्रैक्शन ऐसा था, बस कुछ नहीं किया है, इसके ऊपर नीचे दो टक्के लगा दिया, तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन और मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन से डिवाइड डायरेक्ट ऐसे क्रॉस करके नहीं है, इसका कोई मीनिंग है। वो मीनिंग आज मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ। वो मीनिंग तुमको समझाना है। यहाँ तक कि ये टर्म में मैं तुमको ये भी सिखा दूंगा कि जो तुम टेबल सीखते हो ना, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, ये सब सीखा। और वो टेबल बना कैसे, वो तो तुमको पता है कि थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा, पर वो टेबल आया कहाँ से? मैं तो बनाने आया नहीं था कि भगवान शंकर ने दिया सब बेटा सुबह ये पढ़ लिया। इंसान नहीं बनाया, इंसान नहीं बनाया टेबल, कोई दूसरे ने नहीं बनाया टेबल। ये वाली टेबल की बात नहीं करे जिसपे बैठ के तुम पढ़ते हो। टेबल ये है जो मैथमेटिकल होता है। ये टेबल बना कैसे, वो मल्टीप्लाई बनता है, पर कैसे बनता है वो सब मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। सर क्या करते हो, कपड़ा थोड़ा गीला है इसलिए देखो थोड़ा धीमे धीमे चलेगा। अब बोले सर क्या करने जा रहे हो, कुछ जाने कुछ करने जी ना, डांस बात तो करूंगा नहीं। बोले सर डांस करते तो मजे आते हैं, क्या करें? अरे भाई ये डांस वीडियो नहीं चल रहा है यार, क्या कर रहा हूँ, डांस वीडियो नहीं चल रहा है। तुमको मल्टीप्लाई डिवाइड में मिस्टेक क्या करते हो वो पता है, पर मल्टीप्लाई डिवाइड के बारे में पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है। जैसे अब जैसे तुमने क्या सीखा, थ्री प्लस, क्या सर ये तो एक काम कर, सूखे कपड़े से अपने करते हैं, सूखे कपड़े से आप पोंछ देते हैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे बना, इधर देखो।
अपने जानते हो 3+2+4+6 क्या होता है? सो 3+2+5+4 9 9 15 होता है, यही होता है। अरे 6+4 10 10। अरे 3+2 5 5+4 9 9+6 15 होता है। अब इसमें देखो डिफरेंट नंबर है। अब एक ही नंबर को बार बार ऐड किया जाए, एक ही नंबर को बार बार ऐड किया जाए। जैसे उसमें क्या करता है, मैंने क्या सीखा क्या, पहले क्या करो, 1 केजी 1 केजी गेहूं लेता है, 1 केजी चावल लिया, गेहूं लिया चावल लिया, उसमें 2 केजी चावल डाला, टोटल कितना हो गया, 3 केजी हो गया। ये तो तुमको पता है, ये तो पता नॉर्मल। पर एक ही अमाउंट की क्वांटिटी को बार बार कलेक्ट करेंगे, क्या तो ध्यान से दो, एक ही अमाउंट की क्वांटिटी को बार बार कलेक्ट करोगे तो वो मल्टीप्लाई का रूप लेता है। जीता देखो 3 केजी 3 केजी 3 केजी 3 केजी 3 केजी। अब एक ही अमाउंट को तुम बार बार कलेक्ट कर रहे हो, एक ही अमाउंट को बार बार ऐड कर रहे हो, तो जो मैथमेटिक्स ने सोचा कि एक ही अमाउंट को बार बार कलेक्ट करें, इससे 100 अमाउंट को बार बार कलेक्ट करेंगे, तो क्या करने का, कुछ नहीं करने का, क्रॉस करके, यानी एक ही अमाउंट को तुमने 100 बार कलेक्ट किया। इसका मीनिंग क्या होता है, 3 को तुमने 100 बार ऐड किया, 3 को तुमने 100 बार ऐड किया तो कितना आता है, 300 आता है। ये तो तुमने मल्टीप्लाई में बचपन से सीखा ना, ये तो सीखा कि नहीं यार, कि ये भी सिखाना पड़ेगा। हाँ सर, ये सब नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही सीखो, ये सब तुमको आता है। पता चला। अब एक ही अमाउंट को बार बार ऐड करोगे तो क्या होता है, मल्टीप्लाई आता है। पता चला, एक ही अमाउंट को, एक ही इक्वल अमाउंट को बार बार ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई आएगा, और इक्वल अमाउंट को अलग करोगे, इक्वल अमाउंट को अलग करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड आएगा। ध्यान से बोलो, क्या बोला, इक्वल अमाउंट को कलेक्ट करोगे तो मल्टीप्लाई का, और इक्वल अमाउंट को अलग अलग करोगे, एक डिवाइड डिवाइड अलग करना, इक्वल अमाउंट को अलग करोगे तो क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा। क्या बनेगा, डिवाइड। जैसे इधर देखो, ध्यान से दे दो, जैसे 3, ऐसा दूसरा एग्जांपल दो ना, क्या सब 3 2+2+2+2+2+2 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना है, 2 7 या तुम 14 गिन दो, ऐसा हो गया। आगे था, अब ये जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है, 2 7 जा 14, इसका मतलब होता है 2 को 7 टाइम ऐड करो, या 7 को 2 टाइम ऐड करो। इसका रियल मीनिंग ये होता है, 2 को 7 टाइम ऐड करो या 7 को 2 टाइम ऐड करो, आंसर क्या आता है, 14 ही आता है। पता चला, आंसर क्या आता है, 14 आता है। तो ऐसा नॉर्मल क्या, एक मैथमेटिकल एक क्या टूल बना दी, जिसको तुम लोग क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। ऐसे में, और जो तुमने टेबल सीखा होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वो ऐसे बना, देखो। अरे उसका भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कैसे, इधर देखो, 2 को 1 टाइम ऐड करोगे, यानी क्या हो गया, 2 हो गया। 2 को 2 टाइम ऐड किया तो 4 हो गया। 2 को 3 टाइम ऐड किया तो 6 हो गया। 2 को 4 टाइम ऐड किया तो क्या हो गया, 8 हो गया। हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, 3 को 2 टाइम ऐड किया और 4 को 2 टाइम ऐड किया तो क्या हो गया, 8 हो गया और 6 हो गया। ये होता है मल्टीप्लाई का रियल मीनिंग, ये होता है मल्टीप्लाई का रियल मीनिंग। डिवाइड भी बताऊंगा, पहले मल्टीप्लाई बता दे रहा हूँ, डिवाइड भी बताऊंगा, उसका कोई टेंशन नहीं होता। मल्टीप्लाई का रियल मीनिंग ये होता है। अब बोले सर डिवाइड का रियल मीनिंग क्या होता है, डिवाइड का रियल मीनिंग जैसे तुमने सीखा होगा 8 डिवाइड बाई 2, ये तो तुमने सीखा है, 8 डिवाइड बाई 2 आंसर क्या आता है, 4।
अब उसमें क्या सीखा, मल्टीप्लाई में एक ही अमाउंट को बार बार इक्वल अमाउंट को ऐड करना और इक्वल अमाउंट को अलग करना। 8 के 2 इक्वल पार्ट करो, ध्यान से सुनो, 8 के 2 इक्वल पार्ट करो और दोनों की शक्ल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, 8 के 2 इक्वल पार्ट करो, 8 के 2 इक्वल पार्ट करते हैं तो क्या आता है, 4 और 4 आता है, आता है कि नहीं आता है। 8 के 2 इक्वल पार्ट करो, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 8 के 2 इक्वल पार्ट करो और दोनों क्या आता है, 4 और 4 आता है। 8 के 2 इक्वल पार्ट करो, दोनों के आएंगे 4 4, तो यही इक्वल अमाउंट को ऐड करना यानी मल्टीप्लाई होता है और इक्वल अमाउंट को अलग करना, उसी को क्या बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई के मैं रूल सिखा देता हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई के क्या सिखाता हूँ, रूल सिखाता हूँ। देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई के रूल, पहले इधर देखो मल्टीप्लाई का रूल, इधर मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड का, इतना ही रूल है, इसके अलावा कोई रूल तुमको अप्लाई नहीं करना है, कोई अपने मन से नहीं डाल देना कि सर ऐसा नहीं। चलो इधर साथ में लिखते जाते हैं, चलो कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर आएगा, दूसरा कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये दोनों का रियल में नहीं है, कोई भी नंबर को 1 टाइम ऐड करो तो नंबर आएगा, कोई भी क्या आएगा। तीसरा 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, ये भी पता है, चलो। चौथा नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर का स्क्वायर आता है, ये ध्यान रखना। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 करो तो 2 का स्क्वायर करता है, ये अपना क्या आता है, पावर एक्सपोनेंट का एक नया टॉपिक यहाँ से बनता है। पावर एक्सपोनेंट का जो टॉपिक आता है, पावर जो एक्सपोनेंट होता है वो मल्टीप्लाई के रूल के थ्रू ही बना है। उसमें क्या एक ही नंबर को ऐड करते थे तो मल्टीप्लाई आता था, अब एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता है, पावर एक्सपोनेंट आता है। इसमें भी ऐड कर देता हूँ, बाकी तो तुम आया सर में इतना। ये हुआ बेसिक रूल, हुआ कि नहीं हुआ। अब डिवाइड का बेसिक रूल सिखाता हूँ। 0 को नंबर से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0 आएगा, और नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा, क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। इसका रियल मीनिंग है, देखो मीनिंग है, जैसे नंबर को 0 से डिवाइड करो, नंबर अंदर 0 बाहर, 0 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आएगा, बताओ। इसका मीनिंग नॉट डिफाइन क्यों आता है, क्यों आता है वो बता रहा हूं मैं, आता तो वो सबको पता है नॉट डिफाइन है, पर क्यों आता है वो बता रहा हूं। देखो 0 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, नंबर आना चाहिए, ऐसा कोई नंबर है, क्योंकि 0 में तुम 4 मल्टीप्लाई करोगे, 0 में तुम 3 मल्टीप्लाई करो, 0 में 2 मल्टीप्लाई करो, 0 में 100 मल्टीप्लाई करो, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है, पता चला। दूसरा मैंने क्या सीखा, 0 को नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 0 को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी डिवाइड करोगे तो नंबर में कौन सा नंबर में कोई कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही 0 आएगा। इसका फॉर अब एग्जांपल भी लिख देता, सॉरी 0/2 करो तो भी 0 होगा, या 2/0 करोगे तो, अमुक लोग इसको इन्फिनिट देते हैं, इन्फिनिट का नहीं होता है, इसका मतलब होता है नॉट डिफाइन होता है, ये ध्यान रखना, इन्फिनिट अलग होता है बेटा, नॉट डिफाइन होता है। नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करो तभी 0 आएगा, इसलिए इसका मीनिंग ये होता है 0 अपन नंबर यानी 0 होता है, नंबर अपन 0। यहाँ पे n का मतलब अगर आपको नहीं समझे, n का मतलब एनीवन कोई भी नंबर, एनीवन कोई भी नंबर तुम समझ जाओ, मल्टीप्लाई हो, सॉरी रूट वाला नंबर हो, पॉइंट वाला नंबर हो, कोई भी नंबर, ये बेसिक रूल इतना होता है। ये क्या है, बेसिक रूल होता है। ये पता चला। अब इसमें देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है उस पर कुछ फर्क ही ना पड़ता हो,
कोई भी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो उसको कुछ फर्क नहीं, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। और एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, जीरो होता है। ये ध्यान रखना, दोनों में फर्क होता है। नंबर में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। बोले सर कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझो क्या करे सर। अब 2 बन जाए तो 2 होता है, 3 मल्टीप्लाई 0 का तो 0 आएगा। इसका तो एग्जाम्पल है। अब इसका बोले क्या, तो इसका एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया है। ये हो गया तुमने। ये होता है इसका बेसिक रूल होता है। ये क्या होता है, बेसिक रूल है, ज्यादा नहीं, ये बेसिक रूल है। अब बोले सर इसके अलावा क्या रूल होता है, तो इसके अलावा जो रूल होता है वो मैं सिखाता हूँ। और उसके पहले इधर देखो, कुछ नहीं करना है, घर से लाओ पानी, मेरे को पीना है, प्यास लगी है। अरे सर कैमरे के अंदर कहाँ पानी पियोगे, आपके आजू बाजू होगा तो पी लो ना यार, क्या फालतू टाइम पास कर रहे हो। अरे यार कोई बात नहीं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, खाली पड़ तो बंद कर दोगे, इसके वजह से कह वीडियो बड़ा नहीं करते। तो अपने स्टार्टिंग से, तो मैंने बेसिक रूल तो तुमको बता दिया। अब स्टार्टिंग से मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रूल पहले क्या होता है, साइन मल्टीप्लाई विथ साइन। सेकंड रूल क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई विथ नंबर। थर्ड रूल क्या होता है, टर्म मल्टीप्लाई विथ टर्म। ये नहीं करने का, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई वेरिएबल्स। नंबर मल्टीप्लाई नंबर, एन का मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर। वो सर कैसे, अब साइन मल्टीप्लाई विथ साइन, साइन मल्टीप्लाई विथ साइन। इधर देखो जो तुमने बचपन से सीखता है क्या, माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो माइनस होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होगा, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो होता ही होता है। ये साइन मल्टीप्लाई विथ साइन में फर्स्ट रूल होता है। हो गया इतना, पता चला। साइन मल्टीप्लाई साइन, सेकंड क्या होगा, नंबर मल्टीप्लाई विथ नंबर, और थर्ड क्या होगा, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल्स। इधर देखो पहला क्या होगा, साइन मल्टीप्लाई विथ साइन, नंबर मल्टीप्लाई विथ नंबर, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल्स। हो गया। अब साइन में पहले क्या करोगे, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन का साइन माइनस मल्टीप्लाई प्लस का माइनस, एंड डिफरेंट साइन हो, यहाँ पे डायरेक्ट समझ जाने का, डिफरेंट हो तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, और इक्वल साइन हो तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। बस हो जाओ शुरू, हो जाओ शुरू, बाकी सब क्या है, टाटा बाय बाय। राहुल गांधी की रील देखी तुमने, टाटा बाय बाय। चल आया समझ में कि नहीं, बोले सर क्या आया समझ में, आया समझ में, आया समझ में, हर टॉपिक में आया समझ में। तो क्या बोलो बेटा, नहीं आ रहा है समझ में, 4-5 गाली दे दो मेरे को, यही बोलूं क्या। बोले सर बोलते आया समझ में, आया तो क्या बोलूं, नहीं आया समझ में बेटा, गाली से बात करो, ऐसा बोलूं। देखो फालतू नहीं बोल रहा हूँ, इसके वजह से डिफरेंट साइन होगा तो माइनस आएगा, इक्वल साइन होगा तो प्लस आएगा। हो गया इतना, हुआ कि नहीं हुआ। चल अब थोड़ा गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। बोले सर समझा के बताओ। हुआ गीले, अरे गीले कपड़े से क्या होता है पूरा। अब बोले सर डस्टर से, डस्टर में इसलिए नहीं चला था क्योंकि ये देखो व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसमें डस्टर को वापस से काले काले क्या होते हैं, धब्बे हो जाते हैं, इसके वजह से। बाकी ऐसा नहीं कि 10 रुपए का डस्टर से नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या होता है, व्हाइट व्हाइट धब्बे हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं कि डायरेक्ट पूरा साफ, ऐसा तो है नहीं। क्या करें, उनके पास इतनी फैसिलिटी इसलिए करते हैं, अपने पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ भाई ये है वो है कर दूंगा, भाई नहीं फैसिलिटी क्या करूँ बताओ, फैसिलिटी है नहीं, इसलिए बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा। फैसिलिटी हो जाएगी जिस दिन वो इलेक्ट्रिकल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। सीधे सिंपल बात भाई, मैं मेरी अभी औकात नहीं है इलेक्ट्रिक बोर्ड में पढ़ाने की, तो मैं क्यों बोलूँ आपके फेक हम फेक ही करने वाला अपना रूल नहीं। सीधा सिंपल बोला व्हाइट बोर्ड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक बोर्ड अभी ला नहीं सकता, इसके वजह से, सीधी सिंपल बात है। चलो आगे। अभी देखो नंबर मल्टीप्लाई विथ नंबर सीखते हैं, साइन मल्टीप्लाई से नंबर मल्टीप्लाई विथ नंबर। तो नंबर में मल्टीप्लाई में कौन कौन से नंबर होता है तुमने सीखा होगा, इंटीजर्स,
का इंटीजर से सीखेंगे। फिर क्या सीखेंगे? इंटीजर्स का फ्रैक्शन से सीखेंगे। फिर क्या सीखेंगे? फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से सीखेंगे। सीखेंगे मल्टीप्लाई में। ये देखो से ये सब सिखा रहा हूँ, इंटीजर का इंटीजर से इंटीजर की हो गया। इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से सीखेंगे। इतना सीख गया। फिर अगर तो उसमें ये सब तो इतना ही चलता है और कुछ नहीं चलता है। अब इंटीजर्स का इंटीजर से, फिर फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से, फिर ये हो गया ये हो गया। अब इसमें ये भी डाल सकते हैं डेसिमल फ्रैक्शन का डेसिमल फ्रैक्शन से, डेसिमल का डेसिमल से, डेसिमल का फ्रैक्शन से, डेसिमल का इरेशनल से। अब ऐसा इरेशनल वाले को बताना एग्जांपल, जो तुम करते हो √2 मल्टीप्लाई √3, ऐसा करते हो ना, √2 ऐसा करते हो कि नहीं, ये वाला मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद ये आएगा जो टर्म, जैसे नहीं 4x मल्टीप्लाई -5s², ये इसको बोलते हैं पोलिनोमियल मल्टीप्लाई पोलिनोमियल। जो ये वाला टॉपिक है, ये देखो इसमें टिक कर देता हूँ कौन कौन सा टॉपिक है। ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक और ये भी टॉपिक समझ जाओ, ये 9th 10th और 8th वाले बच्चे सीख सकते हैं। बाकी 6 7 के लिए बेसिक रूल मैं क्या बताऊंगा, ये वाला ये वाला ये वाला लिख भी देता हूँ यहाँ पे, आपको पता चले क्या क्या 6 7 वाले पढ़ सकते हैं। 6 7 वाले ये, 6 7 वाले ये, 6 7 वाले ये, खाली इतना है उनको पढ़ना है। बाकी डेसिमल वेसिमल के लिए ये 8 9 10, 8 9 10, 8 9 10 हो गया। और जो ये वाला टॉपिक है 9 10 और ये वाला टॉपिक है 9 10 वालों के बच्चों के लिए ही लिख दिए, ताकि तुमको 6 7 वालों को कितना पढ़ना चाहिए, 9 10 वालों को कितना पढ़ना है, 9 10 वालों को क्या पढ़ना है, ये पूरा मैंने सिखाया। ये खाली नंबर मल्टीप्लाई विथ नंबर का आएगा, इसमें सीखेंगे। हो गया इतना? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ लो। चलो आगे। क्या सर, एक मूवी तो दिखाओ यार, पढ़ाते ही रहते, कभी बोर तो नहीं होते सर? हम तो सर बोर हो जाते हैं आपका वीडियो देखते देखते। क्या करे सर, वीडियो में कुछ शायरी तो बोला करो। क्या बेटा, शायरी के चक्कर में शायर ना बन जाओ तुम्हारे चक्कर में। देखो इसलिए कह रहा था, बस हो गया ना, ये देखो। अब इसमें देखो ऐसा है, वाह डस्टर करूंगा तो कैस्टर में कैसा हूँ, इसलिए मैं ये कपड़े से बिटाना मेरे को पसंद आता है। चल हो गया। अब इधर देखो, नंबर इंटीजर का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से कैसे, 6 7 वालों के लिए फेशियल, 6 7 वाले बच्चों के लिए फेशियल। देखो पहले इंटीजर्स का फ्रैक्शन से सीखते हैं, सॉरी इंटीजर का इंटीजर से सीखते हैं। जैसे -2 मल्टीप्लाई -5 दिया, ऐसा -2 मल्टीप्लाई -5 दिया, ऐसा दिया। चलो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई का फर्स्ट रूल मैंने यहाँ पे देखो साइन लिख देता हूँ, साइन एस मतलब साइन, सेकंड लिख देता हूँ वे नंबर मल्टीप्लाई विथ नंबर, नंबर मल्टीप्लाई विथ नंबर, और थर्ड क्या होता है, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल्स। ये बेसिक रूल है, इसके अलावा कोई रूल ही नहीं सीखना है, और ऊपर के आगे पीछे का जो रूल मैंने बताया था वही का वही सीखना है। तो इधर देखो पहले साइन देखो, कभी भी देखो पहले साइन का मल्टीप्लाई कर, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, इंटीजर्स का इंटीजर से करो, प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, हो गया।
प्लस 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 4 4 जा 16। पहले साइन फिर नंबर, पहले साइन का साइन से मल्टीप्लाई और फिर नंबर करना पड़ेगा, नहीं तो तुम क्या मिस्टेक तो होगी, क्योंकि इसमें भी तुम्हारे प्लस माइनस की मिस्टेक होती है। बोले ये तो सर सिंपल है, हलवा है हलवा, तो क्या करूँ, हाव खाओगे, हलवा है सर, बना देते तो खा लेता, बस खाना आता है बनाने तो मम्मी को बोलो, बस दीदी को बोलो, हलवा खाना है बनाना नहीं है। चलो आगे हो गया इतना, इंटीजर्स का मल्टीप्लाई इंटीजर्स से। चलो अब इंटीजर्स का आएगा फ्रैक्शन से, इंटीजर्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, फ्रैक्शन से करते हैं। तो मैं इधर देखो मिक्स फ्रैक्शन सीखा होगा, सीखते तो इसमें क्या करते थे, 3 + 1/2, तो इसमें यही करते थे ना, 3 × 2 = 6 + 1/2 यानी 7/2, ऐसा करते थे। पर इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, इधर रखो जैसे 3, अब 3 के अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, जैसे 3 मल्टीप्लाई में बोलो 4/5 7 ले लेते हैं, ये होता है। तो मैंने तुमको लास्ट वाले लेक्चर में क्या बोला, इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर नहीं बोलने का, क्योंकि क्या बोलेंगे सर, कुछ नया नाम पड़ा है क्या मार्केट में, कुछ नया है क्या, बोले हाँ, मैंने बोला क्या, बेटा देखो इधर, इसको अपने क्या बोलेंगे, नर्स, इसको क्या बोलेंगे बेटा, डॉक्टर। बोले सर दवा खाना खोल दिया है क्या लेक्चर में, ना यार बेटा समझो यार, मजा आई इसमें, इसको नर्स इसको डॉक्टर। असल में अब जिसके पास डॉक्टर नहीं होता वो इंटीजर्स होता है, जिसके पास नर्स डॉक्टर दोनों होते हैं वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। इतना हो गया। कभी भी ऐसा मल्टीप्लाई हो तो ना इसके अपॉन में क्या कर दो, 1 कर दो, नर्स का मल्टीप्लाई नर्स से, डॉक्टर का मल्टीप्लाई डॉक्टर से, लिख देता है यहाँ पे, नर्स का मल्टीप्लाई नर्स से, डॉक्टर का मल्टीप्लाई डॉक्टर से, नर्स मल्टीप्लाई विथ नर्स, डॉक्टर मल्टीप्लाई विथ डॉक्टर, हुआ इतना, ये याद रखना। चलो ये सब में लग जाएगा, नर्स मल्टीप्लाई नर्स, चलो कैसे, -3 मल्टीप्लाई -4/7 ऐसा, तो पहले अपॉन में 1 कर दो, माइनस माइनस प्लस, बोले सर क्यों, इसमें भी हाथ कोई भी मल्टीप्लाई कुछ भी करता है तो पहले साइन नंबर वेरिएबल, साइन नंबर वेरिएबल, अभी तो साइन ही आया, फिर वेरिएबल्स वाला ही बताऊंगा, पहले साइन में तो सब साइन और नंबर में खेलते हैं। 3 4 = 12, 1 7 = 7, 3 4 = 1 7 3 4 = 12, तब कुछ हो जाएगा 1 7 = 7, ये होगा आंसर। चलो सर, सर इसका एक और एग्जांपल बताओ, चलो अपने एक और एग्जांपल बताते हैं, एक और एग्जांपल बताते हैं। ऐसा दिया है, अभी इंटीजर्स और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई सीख लो। देखो पहले क्या करोगे, साइन अपन में 1 कर दो, प्लस माइनस माइनस, नर्स का नर्स से, डॉक्टर से, डॉक्टर से नर्स का नर्स से, डॉक्टर का डॉक्टर से, क्या करो मल्टीप्लाई, कुछ और मत समझो यार, क्योंकि तुम लोग क्या कुछ और तो समझते हो, नर्स का नर्स से, डॉक्टर से, डॉक्टर से, ये क्या चल रहा है, अरे नर्स का नर्स से मल्टीप्लाई करो, कुछ गलत समझने लगते हैं। चलो 4 3 जा, पहले 4 3 = 12, 1 2 = 2, 4 3 = 12, 1 2 = 2, हो गया। काटने आता तो काट दो, -6, काटने वाला सारा भी मत दो, चलो 5, इधर अपने क्या ले लेते हैं 5, हो गया। ये होता है इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, ये हो गया। चलो अब सीखते अपने फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से, डिवाइड भी सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। इधर देखो अभी खाली अपने मल्टीप्लाई ही सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई ही सीख रहे हैं। इधर देखो तीसरा, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से, चलो -3/2 मल्टीप्लाई -5 ना 5/7, हाँ ऐसा करते हैं। चलो तो क्या करना है, पहले साइन करो, माइनस माइनस प्लस, साइन ही करना है, साइन मतलब घर वाली साइन नहीं, जिस पे बैठ के तुम किसी को इम्प्रेस करने जाते हो, होंडा साइन,
और उसकी बात नहीं करो। देखो 3, अब क्या करोगे, नर्स का नर्स से ये पहले लिख देता यार, नर्स का नर्स से, डॉक्टर का डॉक्टर से, ज्यादा कुछ मत समझो। यानी मैंने नाम रखा है यार, नर्स नर्स, डॉक्टर डॉक्टर नहीं है ऐसा। इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है, पर यार तुमको इसकी स्पेलिंग बहुत एक्वर्ड लगती है, बोलने में करने लगते हो, इसके वजह से क्या बोला, नर्स रखा है, डॉक्टर रखा है। तो क्या करो, 3 5 जा 15, 2 7 जा 14, 3 5 जा 15, 2 7 जा 14, ये हो गया आंसर। चलो इसका एक और माइनस प्लस वाला ले लो। चलो 2/5, 5/9, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45। आया समझ में? ये हो गया फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो गया इतना। हुआ कि नहीं हुआ? बोले सर हाँ हो गया। चलो देखो, ये सब बच्चों के लिए बता रहा हूँ, 6 7 8 9 और 10th वाले सब बच्चे देखिए, क्योंकि ये जो टॉपिक ये सब मैं चला रहा हूँ, ये जो कोई भी चैप्टर तुम सीखोगे 6 to 9th में, खासकर 10th वाले बच्चे जो डायरेक्ट 10th में आके पढ़ते हैं, एक 6 से 9th नहीं पढ़ते, उन लोग बच्चों के लिए खासकर शॉर्टकट तरीका ही है, यानी शॉर्टकट। यानी 6 से 9 तक का तो अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो कुछ नहीं करना, 2 घंटे मल्टीप्लाई डिवाइड की वीडियो देख लो, आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड पूरा क्लियर हो जाएगा 10th के लेवल के सवाल करने के लिए। नहीं तो भाई क्या रखना, ढिंडोरा पीटते रहना, मैथ्स बहुत हार्ड है, मैथ्स बहुत हार्ड है, मैथ्स का सब्जेक्ट बंद करो, मैथ्स का पेपर नहीं होना चाहिए, अरे बहुत हार्ड पेपर आता है। कुछ हार्ड पेपर नहीं है, तुम्हारी सोच ही हार्ड है, कि तुम्हारी औकात ही नहीं, इसके वजह से। चलो आगे, ये तो हो गया था। अब बोले सर रूट वाला कैसे सिखाओगे? देखो रूट वाला खास कर पहले बता दो, ना ना पहले वेरिएबल्स वाले बताते, चलो इसमें नंबर और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। कैसे? देखो जैसे -3x² दिया है और +4x⁵ दिया है, इधर देखो ये खास कर देखना है, इसमें दो रूल और अभी मैं बता देता हूँ। तो पहले मैंने क्या बोला, साइन कभी भी हमेशा कोई भी रूल, तो माइनस प्लस माइनस, फिर नंबर 3 4 जा 12, फिर वेरिएबल। अब वेरिएबल्स में क्या होता है, x² मल्टीप्लाई x²। तो ये पावर एक्सपोनेंट में तुमने सीखा होगा 10th वालों के लिए। अब ये 8th वाले 9th वाले ही देखेंगे, अब देखना चाहता देख सकते हो। पावर एक्सपोनेंट में देखो मैं सिखाता हूँ, कभी भी बेस सेम होता है, कभी भी बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, पावर को। तो ये ना, तो बेस सेम है तो पावर को ऐड करो, तो -12 एक्स की पावर क्या आएगा, 2 + 5, -12 एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सीखने का। अब इसमें इसमें और डिटेल में जो तुमने सीखा है वो चैप्टर एक्सपेंसिव ऑफ फैक्टराइजेशन से, जो तुमने नहीं उसका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर में मल्टीप्लाई, मोनो का बाय से, मोनो का ट्राई से, वो सब मल्टीप्लाई करने के लिए अलग का ही वीडियो उसका बनाऊंगा। पर ये बेसिक लेक्चर बना रहा हूँ, इसलिए बेसिक ये तक ही इसको रहने दो, इसका मल्टीप्लाई का बेसिक रूल बता रहा हूँ। ऐसा में चलो, चलो इसमें थोड़ा फ्रैक्शन वाला भी खिचड़ी डाल देते हैं, कि खिचड़ी खाने में मजा आती है। सादा सिंपल खाना नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, खासकर तले वाली चीज। जैसे ऐसा दिया है मल्टीप्लाई का, चलो ऐसा करते हैं, 4xy दिया है ऐसा। तो पहले मैंने क्या बोला, साइन माइनस प्लस माइनस, फिर नंबर का मल्टीप्लाई तो तुमने सीखा होगा, ऐसे करके सीख लो। फिर x मल्टीप्लाई x³ कर दो, फिर y² मल्टीप्लाई y कर दो, ऐसे कर सकते हो सीखने के लिए। अब माइनस होगा, नर्स का नर्स से, डॉक्टर का डॉक्टर, 3 4 12 अपॉन 2, एक्स की पावर क्या आ जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा y की पावर 3, तो ये क्या होगा आंसर होगा। हो गया इतना? हुआ कि नहीं हुआ? सर चलो
इतना हो गया। अब ये सब मल्टीप्लाई सीख रहे हो। अब इधर देखो रूट वाला सीखते हैं। कभी भी ऐसा रूट वाला सवाल आता है, जैसे 3√2 दिया है, 4√3 पहले सिंपल से बताओ ना क्या चल इतना लंबा। तो इधर देखो जो बाहर वाला नंबर होता है उसको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो उसके लिए पहले साइन करो, माइनस प्लस माइनस, 3 × 1 = 3। अब √2 दिए तो √2 का मल्टीप्लाई √2 से ही करेंगे। अब ऐसा नहीं 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो बाहर नंबर होगा उसको बाहर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। रूट वाले रूट को रूट वाले यानी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर से ही किया जाता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल से करोगे तो भी इरेशनल ही आने वाला है, इसकी वजह से। चलो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और ये √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अभी तुमने 8th में सीखा होगा 9th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये मैं जो ये वाला सिखा रहा हूँ टॉपिक, ये 9th वाले बच्चों के लिए ही है। तो 2 की पावर 2, 1/2 -3, 2 × 1/2 कैंसल, तो -3। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, तो -3 × 2, तो -3 × 2 यानी कितना हो जाएगा, -6 आंसर। चलो सर इसमें एक और एग्जाम्पल। चलो इसमें सर ऐसा कर देते, चलो थोड़ा अलग सा ऐसा मल्टीप्लाई। तो पहले मैं क्या बोला, साइन, इसको माइनस में लिख देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, फिर नंबर, तो नंबर ये तो इंटीजर्स हो गया ना, तो नर्स का मल्टीप्लाई नर्स से, डॉक्टर का मल्टीप्लाई डॉक्टर से। अब इसमें इंटीजर्स में मल्टीप्लाई करना, तो बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई बाहर से, अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई अंदर से। तो करो क्या हो जाएगा। अब इसमें अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, रूट क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। काटम पीटी आती तो कर सकते हो, अरे रहने दो सर काटम पीटी। ये होता है रूट वालों का मल्टीप्लाई। कि यही सब क्या होता है न्यूमेरिकल के बीच में आता है, खासकर ये जो सब चीज होती है 10th और 9th में के सवालों में आती है। 8 तक के लेवल में खाली क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई नंबर, नंबर मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल्स, इतना ही होता है। नंबर में भी नंबर इंटीजर फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन का भी आता है, वो चला दूंगा, डेसिमल फ्रैक्शन का भी चलाता हूँ। पर अभी क्या नॉर्मल क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन 8 तक के बच्चों को भी नहीं आता है। 8 के लेवल के बच्चों को भी क्या आता है, वो नहीं आता है। चलो ये हो गया। अब डेसिमल फ्रैक्शन का करते हैं, जैसे ऐसा दिया है तो कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेने का, सीधा सिंपल बोलता हूँ। डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ऐसा सीधा सिंपल। कैसे सर, जैसे 3 दिया है 0.3, तो 3 लिख के पॉइंट के बाद इधर देखो, पॉइंट के बाद कितना नंबर, एक, तो नीचे 1 लिख के 10 हुआ इतना। चलो 4.2, तो नंबर लिख दिया पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले नहीं, पॉइंट के बाद कितना नंबर, एक, तो 1 लिख के 10। चलो इतना हुआ, तो 4 1 2 3 1 लिखे, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद यानी पीछे आके नहीं, कितने 1, तो 3 0 लगा दो। अब इसी का उल्टा, जैसे 42/10 दिया है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। नीचे अपन में कोई 10 10 100 1000 और लाख ऐसा दिया है, तो इसको आसानी से कन्वर्ट करने के लिए सीधा सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। इधर देखो, नीचे देखो 1 के बाद कितने जीरो, एक जीरो, 1 के बाद, 1 के बाद कितने जीरो, एक जीरो, तो पीछे से, कहा से, पीछे से, पीछे से सर क्या करेंगे, एक टपली मारेंगे, टक टक टक, क्लास में ऐसे ही करते हो ना, अरे मार नहीं देता, पीछे से टपली मार देते, इसके सर पे चेकड़ा मार देते, ले 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 मेरी साइन। जैसे अंबानी नहीं हुए, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, साइन अपनी साइन कर देता। इधर देखो 4.2 आएगा, पीछे से एक कुछ छोड़ के पॉइंट लगा दो। ये होता है डेसिमल फ्रैक्शन। बेसिक सिखा रहा हूँ, बेसिक। इसका तुमने एडिशन सीखा होगा, मल्टीप्लाई करना सीखा था। हो गया इतना, हुआ कि नहीं हुआ सर, चलो
अभी तो मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, डिवाइड पे तो अभी पहुंचे नहीं, डिवाइड का भी सीखूंगा तो चलो। अब जैसे ऐसा आएगा 4.2 मल्टीप्लाई माइनस 3.2 ऐसा दिया है, तो पहले मैंने क्या बोला साइन प्लस माइनस माइनस 4.2 मल्टीप्लाई 3.2। अब इसको क्या करोगे डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, सॉरी फ्रैक्शन में, तो अपॉन में 10, इसके पहले बता दीजिए अपॉन में 10। अब तो सीधा सिंपल तुमने सीख गया, नर्स को नर्स से, डॉक्टर को डॉक्टर से, हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई करने का। चलो इसमें वो वाला डाल देते हैं 1.2 एस स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2.2 एक्स की पावर 3, हो गया। तो क्या करो, चलो माइनस प्लस भी डाल देते हैं। तो पहले क्या करोगे साइन माइनस मल्टीप्लाई माइनस, फिर क्या करोगे नंबर 1.2 मल्टीप्लाई 2.3, फिर वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3। ये ध्यान रखें, ऐसे करो, पहले साइन नंबर वेरिएबल, साइन नंबर वेरिएबल्स, कभी भी गलती नहीं होगी। 12/10 हो जाएगा, 23/10 हो जाएगा, ये कितना आएगा एक्स की पावर 5। अब नर्स का नर्स है, डॉक्टर का डॉक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट काटम पेटी आती है तो कर दो, नहीं तो जय माता दी। बस यहाँ तक छोड़ दो। तो कोई बेसिक सिखा रहा हूँ, रेडिट्यूस फॉर्म निकालना भी बताऊंगा, वो कैसे करते हैं शॉर्टकट तरीका उसका। मैं बेसिक, जो बेसिक मैथ्स होता है जो बहुत ही कम यूट्यूब पे चलता है, वो मैं चला रहा हूँ इसके वजह से, क्योंकि बेसिक मैथ्स ही नहीं आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, डायरेक्ट चैप्टर के टॉपिक भी डाल रहा हूँ साथ साथ, और ये भी चला रहा हूँ। हो गया इतना, इतना तुमको सीखना है, मल्टीप्लाई में इतना ही सीखना है 10 तक के लेवल के लिए। फिर तुमको बोर्ड मास का अलग से ही लेक्चर बनाऊंगा, बोर्ड मास का, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, बोर्ड मास का अलग। पहले इसके बाद बोर्ड मास का बताऊंगा, पहले नहीं बता रहा हूँ। पहले मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्यों, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड का चारों का कॉम्बिनेशन बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलो ये इतना हो गया, अपने अब सीखते हैं डिवाइड पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, डिवाइड पे। चलो बड़ा सा डिवाइड पे कैसे चलते हैं, चलो डिवाइड का पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, 0 में कोई भी नंबर होगा तो क्या आएगा 0 आएगा, और नंबर के अपन में कोई भी होगा तो नॉट डिफाइन आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। इतना पता चल गया। नंबर को नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 1 को नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा नंबर आएगा, ये पता चलेगा। या इसका भी एग्जांपल लेकर, 0 को 1 से डिवाइड करो तो 0 आएगा, 1 को 0 से डिवाइड करो क्या आएगा 0 आएगा। ना ना सर ऐसा होगा नहीं, नॉट डिफाइन आएगा। 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा, 0 को 0 से करोगे तो जो 0/0 होता है, 0 मल्टीप्लाई 0 होता है ऐसा में, या इन्फिनिट मल्टीप्लाई 0 या इन्फिनिट मल्टीप्लाई इन्फिनिट, ये होता है इनडिटरमाइंट फॉर्म होता है, ये इनडिटरमाइंट फॉर्म होता है। जो इसका यूज होता है ये लिमिट कॉन्सेप्ट में इसका यूज किया जाता है, पर लिमिट चैप्टर जब ये इसका यूज करता है, पर अमुक बच्चों को ये चीज पता ही नहीं चलती कि ये चीज हमको बचपन में सीखनी चाहिए। पर क्या करे सर, बचपन में कोई सिखाता ही नहीं, सबको तो मार्क्स चाहिए, पापा को मार्क्स चाहिए, मम्मी को मार्क्स चाहिए, पे टीचर को मार्क्स चाहिए, टीचर को अपनी इंप्रेशन झाड़नी है, मेरे स्कूल का नाम सीख, बड़ा होना चाहिए, मार्क्स आ जावे ताकि और ज्यादा बेवकूफ लोग बन जावे, और ज्यादा लोग बेवकूफ बने ताकि और ज्यादा लोग मेरे पे पैसा लें। पर क्या कर रहे हो स्कूल में वो कोई लेना देना नहीं, हमको तो भाई दिखाना है कि इतनी महंगी स्कूल में पढ़ रहे। अरे भाई मैं तुमको फिर स्कूल में सीखने के रूल से ही जाने का, टॉर्चर करके 6 से 10th पढ़ोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहोगे, मैं तुमको लिख के बताता हूँ। अपने तुम्हारा दिल से होना चाहिए कि आज मैं, कल मेरे को स्कूल जाना ही है, कल मेरे को स्कूल जाना है, ऐसे होना चाहिए। हो गया इतना, हुआ कि नहीं हुआ, बोले सर हो गया। ये तुम्हारा बेसिक था डिवाइड का। अब देखो इसमें भी पहले मैंने क्या बोला, इसमें भी पहले क्या करने का साइन, इधर देखो इसमें भी पहले क्या करने का साइन डिवाइड बाय साइन। बोले सर कैसे, माइनस अपॉन, इधर देखो दोनों सिखा दो, माइनस अपॉन प्लस या माइनस डिवाइड बाय प्लस, तो आंसर क्या आएगा माइनस, प्लस अपॉन में माइनस, यानी प्लस को माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस ही आएगा, माइनस आएगा, माइनस अपॉन में माइनस, यानी माइनस डिवाइड बाय माइनस तो क्या आएगा प्लस आएगा, और प्लस डिवाइड बाय प्लस यानी
प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये ध्यान रखना कि डिफरेंट साइन है, आंसर माइनस आएगा, और इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये डिवाइड में भी यही करना है, जैसे मल्टीप्लाई में साइन मल्टीप्लाई विद साइन, नंबर मल्टीप्लाई विद नंबर। देखो तुमने जो सीखा है माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस किस में होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। रट्टा नहीं मानने के माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हमेशा डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नंबर प्लस होता है, साइन प्लस नहीं होती, ये ध्यान रखना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नंबर प्लस होता है, साइन प्लस नहीं होते, माइनस माइनस प्लस हमेशा डिवाइड मल्टीप्लाई में ही होता है। हो गया। दूसरा रूल, नंबर को नंबर से डिवाइड करो। अब नंबर को नंबर से, जैसे अपने नहीं सीखे थे इंटीजर्स को इंटीजर्स से, इसमें भी देखो नंबर को नंबर से डिवाइड करो। ये हो गया, पहले इसको मिटा दे फिर नंबर का रूल सिखा देता हूँ। देखो लिख देता हूँ, क्या करे यार। देखो दूसरा क्या होगा, नंबर को नंबर से करने का। तीसरा क्या होगा, वेरिएबल्स को वेरिएबल से डिवाइड करने का। वेरिएबल्स को वेरिएबल से डिवाइड करने का, ये बेसिक रूल होता है। उसके बाद तुम इसमें नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, रूट वाला सब इसी में सीख लोगे। नंबर वाले में, नंबर वाले में तो सब आ गया, रेशनल, इरेशनल, डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे में कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक सर नहीं 11th वालों का है, इसकी वजह से। चलो हुआ कि नहीं हुआ, बोले सर हो गया। चलो आगे। अब सीखते हैं नंबर का नंबर से डिवाइड सीखते हैं। नंबर का नंबर से डिवाइड सीखते हैं। अब नंबर का नंबर से डिवाइड कैसे सीखते हैं, तो इसमें भी साइन को इंक्लूड करके ही सीखना पड़ेगा। जैसे -3, तो सिंपल वाला बताओ ना पहले, -8 डिवाइड बाय +2, तो -8 अपॉन +2, तो पहले साइन माइनस अपॉन प्लस, तो -2 4 जा 8 हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स का इंटीजर्स। दूसरा इंटीजर्स का फ्रैक्शन से सीखते हैं, इंटीजर का फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन का इंटीजर से दोनों से बताऊंगा। इसमें बहुत लोग करते हैं, जैसे -3 डिवाइड बाय 2/7 ऐसा दिया है। इधर देखो -3 अपॉन 2/7, ये इंटीजर्स है और ये फ्रैक्शन है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, इसमें अपॉन में ऊपर जाता है, और फ्रैक्शन अपॉन इंटीजर्स होता है उसमें अलग होता है। कैसे, तो पहले साइन, इसमें सिखाता हूँ, डायरेक्ट सिखाता हूँ। चलो डायरेक्ट सीखते हैं अपने। पहले माइनस अपॉन प्लस, तो माइनस, इसमें क्या था, इसका जो डिनोमिनेटर ऊपर सारा मल्टीप्लाई होता था, 3 × 7 अपन क्या हो जाएगा 2, तो -21/2। और दूसरा तरीका क्या होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो नर्स डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर नर्स बन जाएगा। ऐसे भी सीख सकते हो, बेसिक के लिए। बाकी तो ऐसे ही सीखने का, क्योंकि ये आगे चल के ये वाला रूल काम होता है, ये नहीं। चलो करते, प्लस माइनस माइनस, 3 7 जा 21, 2 1 जा 2। चलो इसके दोनों का एक ही साथ बताता हूँ ताकि तुमको अच्छी तरह से समझ में आवे। ये दोनों चीज इसके वजह से, दोनों चीज अच्छी तरह से तुमको समझ में आवे। सर कैसे, चलो ये ध्यान रखना, दोनों बता रहा हूँ। इंटीजर डिवाइड बाय फ्रैक्शन और फ्रैक्शन डिवाइड बाय इंटीजर्स। चलो कैसे, ये देखो इंटीजर डिवाइड बाय फ्रैक्शन, जैसे -5 डिवाइड बाय 7/2 दिया, इसको ऐसा ले -5 डिवाइड बाय 7/2 दिया। हो गया। अब इसी को आगे लिख देते हैं, 7/2 डिवाइड बाय -5, यानी 7/2 डिवाइड बाय -5। यहाँ पे ये इंटीजर्स है और ये फ्रैक्शन है, और यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर्स है।
तो दोनों में ध्यान से याद रखना, यहाँ पे लिख दिया दोनों का चीज -5 7/2। तो इधर देखो इंटीजर्स के अपॉन में फ्रैक्शन हो, इंटीजर्स के अपॉन में फ्रैक्शन हो तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा -5 × 2/7 यानी कितना होगा -10/7 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन अपॉन इंटीजर्स होगा, इधर देखो तो ये नीचे आएगा। ब्लैक पेन से मार्क करता हूँ कि तुमको अच्छी तरह समझ में आए। इधर देखो ये इंच के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसमें क्या होगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा। दोनों चीज किसी को जल्दी से पता नहीं चलती, यही रीजन है तुमने बचपन में टाइम पास किया स्कूल में जाके। स्कूल में जाके करते किए होमवर्क ही करते थे सारा दिन, सुबह से लेके शाम तक एक ही काम होता था सर, होमवर्क 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 होमवर्क। 2.1 करो, 3.2 करो, 4.3 करो, 4 सवाल टीचर करते थे, 12 सवाल हम करके आते थे। यही सीखा था तुमने, यही सीखा ही था। और कुछ सीखा था तुमने? नहीं सर, हमने यही सीखा था बस, और कुछ नहीं सीखा था। तो इसका नतीजा होता है तुम ये चीज भूल जाते हो। इंटीजर्स के डिवाइड में फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के इंटीजर अपन में इंटीजर दोनों में बहुत फर्क होता है। फिर से बता रहा हूँ, देखो ऊपर इंटीजर नीचे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है जो डॉक्टर है वो नस के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और इसका जो ऊपर फ्रैक्शन पहले फ्रैक्शन फिर इंटीजर तो ये नीचे आएगा। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, ये ध्यान रखना। दोनों में दोनों को सेम समझते हैं, बोले सर क्या है, इसको आगे उठा के इसको पीछे रखा। अरे भाई ये इसका पूरा मीनिंग ही अलग हो जाता है। यानी इंटीजर्स को फ्रैक्शन से डिवाइड करो और फ्रैक्शन को इंटीजर से बहुत फर्क होता है। देखिए तो देखो इंटीजर्स को जब फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे और फ्रैक्शन को इंटीजर से डिवाइड करोगे, दोनों का आंसर देखो अलग अलग आता है। ये 7/-10 है और -10/7 है। वैसे क्या सर दोनों तो एक ही जैसे था, क्या सर ऊंधा सीधा ही तो है। अरे भाई बहुत फर्क है। -10/7 ये समथिंग वैल्यू कितनी आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये समथिंग 0.7 आएगा। ये देखो ना वैल्यू में बहुत फर्क आ गया। 1 पॉइंट समथिंग और 0 पॉइंट समथिंग सवाल क्वेश्चन है, इसलिए करो इंटीजर में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पॉइंट ये दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए करो ये ध्यान से रखो। कर लिया स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट खास कर पा, क्योंकि ये 9th 10th 11th 12th सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट। 9th 10th 11th 12th IIT JEE, तुमको जो फील्ड करना है, जो गवर्नमेंट एग्जाम है, ये खासकर तुमको इम्पोर्टेंट, ये आएगा 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 ही। इसके वजह ये चीज खासकर कर, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। चलो अब इसमें सीखते हो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से। इधर देखो फ्रैक्शन, अब शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से डिवाइड कर, जैसे 3/2 दिया डिवाइड बाय 5/7 दिया, ऐसा दिया है। तो तुमने बचपन में क्या सीखा है कि 3/2 करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/5 हो जाएगा। अब नर्स को नर्स से, डॉक्टर को डॉक्टर से, तो 3 × 7 2 × 5 तो कितना होगा 21/10 होगा। ये तुमने बचपन में सीखा। अब इसमें कैसा देखो, इसको अच्छी तरह से सीखा था। ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। ये जो बीच वाला है ना ये मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या करने का, इसको इधर मल्टीप्लाई करने का और इसको उधर मल्टीप्लाई करने का। इसका नर्स और डॉक्टर, इसका डॉक्टर और नर्स हो जाएगा, ये ध्यान पता चला इतना। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे और इसको ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 7 जा हो जाएगा और 2 5 जा। डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं है तो ये डायरेक्ट करना इसलिए बताओ क्योंकि यही चल के डायरेक्ट डायरेक्ट ही काम देगा बेटा। उस समय क्या आपका कोई मेथड वेथड काम नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो इसमें क्या आएगा शॉर्टकट मेथड ही यूज होती है, शॉर्टकट ही यूज होता है। फिर एमसीक्यू होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, बैंक रेलवे एसएससी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT जेईई, तो उसमें ये बेसिक डायरेक्ट करना ही तुमको करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट ऐसे करने बैठोगे तब तक 5 मिनट तो तुम ऐसे ही बिगाड़ दोगे। इसलिए कर रहा हूँ ये चीज देखो, इंटीजर फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के, तो ये अपॉन में आएगा, ये ऊपर चल जाएगा। ये होता है फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से अपने डिवाइड सीखते हैं। हो गया इतना, चलो हो गया इतना।
अब थोड़ा उसमें डेसिमल वाला सीखना है तो डेसिमल वाला भी सीख सकते हो। डेसिमल वाला तो नॉर्मल वाला होता है, जैसे 3.2 डिवाइड बाय 4.3 दिया, ऐसा कभी ये होता तो 10 कर दो, डिवाइड कर दो 43/10 कर दो। अब इसका जैसे मैंने सीखा है, सीधा सिंपल मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, 10/43, कैंसिल करना था कैंसिल कर, 32/43 ऐसे कर सकते हो। ये इस पहले तो इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तो क्या आएगा 32/10 हो जाएगा और 43/10 हो जाएगा। ये तो हो गया। अब ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा इसके अंदर, तो 32 मल्टीप्लाई 10 और 10 मल्टीप्लाई 43, ये और ये कैंसिल, 32/43 आंसर। ये डेसिमल का फ्रैक्शन सीख सकते हो। ये 11 साइंस में आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हो गया था। चलो इरेशनल नंबर का सारे एग्जांपल बता दो, क्योंकि इसके भी सवाल आते हैं, इरेशनल नंबर के भी सवाल आते हैं। चलो कैसे, ऐसा दिया डिवाइड बाय √2 ऐसा दिया। चलो पहले सब स्टार्टिंग सिंपल तो बताया है। चलो 2 दिए, 2/√2 दिए। चलो ऐसे तो -3/2/√2, तो ये डायरेक्ट लगा दो ऊपर, तो क्या आएगा -3 मल्टीप्लाई -2/2। अब ये क्या जाएगा -√6/2 हो जाएगा। ऐसा सीखा, या तुमको ऐसा सीख सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो √2/2 हो गया, नर्स का नर्स से, डॉक्टर का डॉक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, -√6 अंदर रूट वाले इरेशनल नंबर जो रूट के अंदर होता है उसको रूट के अंदर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें नहीं 2 3 या 6 कर देना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आया कि नहीं? चलो इसमें भी आप चला दो। चलो वेरिएबल्स वाला बताते थोड़ा, वेरिएबल्स वाला कैसे होता है। इधर देखो 4s² दिया है डिवाइड बाय -2x⁻³ दिया है, ऐसा दिया है। तो -4s² दिया है, -2x⁻³ तो माइनस माइनस प्लस 4/2s² हो गया इतना। तो इसका क्या आ जाएगा 2 आएगा। अब इसका आंसर तुमने किसका सीखा, तो इसमें पावर एक्सपेंड में 3 रूल होते हैं। वन आता है। इसमें क्या होगा, इधर देखो, अगर नर्स की पावर ज्यादा है तो नर्स की पावर में से डॉक्टर की पावर को माइनस करेंगे। अगर डॉक्टर की पावर ज्यादा है, डॉक्टर की पावर में से नर्स की पावर को माइनस करेंगे। अगर दोनों की पावर ज्यादा है तो 0 आएगा। आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये ध्यान रखना, अगर नंबर अपॉन नंबर तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो तुमने सीखा ना 2/2 तो 1, यानी 2 के 2 इक्वल पार्ट को, तो आंसर क्या आता है 1 आता है। आंसर क्या आता है 1 आता है। यानी तुमने ये जो इसका जो टॉपिक है, तुमने रामानुजन की पिक्चर देखो, उसमें वो टीचर को एक सवाल पूछता है कि 18 आम है और क्लास में 3 लोग हैं, तो हर एक को कितना आम मिलेगा। ये वाला देखो, आम बोलता है कि कुछ बोलता है, पर आप देखो उसमें ये लॉजिक मस्त दिया है। पर आपको क्या है, अच्छी पिक्चर देखनी सर, ये सब पढ़ने वाली पिक्चर कौन देखता है सर। हमको तो ऐसा देखना है कि शाहरुख खान है, बाप से बदला लेने से पहले बेटे से मैं, ये देखना है। अरे भाई वो फिल्मी दुनिया है, वो बॉलीवुड की लाइफ है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं, बाप से बेटे से लड़ने से बाप से, ऐसा बाप को ही पड़ती है बेटे को ही पड़ती है उस समय। इसलिए कह रहा हूँ, ये सब लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ने का बेटा। अच्छी समझदारी, आप पढ़ लिख के अच्छे आदमी बनो, या पढ़ लिख के कोई बिजनेस खोलो। ऐसा जरूरी नहीं पढ़ लिख के टीचर। पढ़ने लिखने का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना। पढ़ने लिखने का रियल मीनिंग ये होता है कि
जो व्यक्ति जैसा उसके साथ वैसा बनना, ये होता है पढ़े लिखे का रियल मीनिंग। हो गया इतना? चलो ऐसा इसमें, चलो एक फ्रैक्शन वाला, तो 4x की पावर 3 अपॉन माइनस 2/3 x की पावर 2। तो इसमें देखो 4 माइनस 2/3 इसको अलग कर लो और x की पावर x/2 को अलग कर लो। और इसमें तुम्हें सीखोगे तो ऊपर जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 2 x की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा, या मेरी बात नहीं होता है, माइनस 6 हो जाएगा। डायरेक्ट कैंसिल करना आता है तो नहीं आता तो जय माता दी -6 है। ये होता है अपना डिवाइड का बेसिक रूल। चलो एक बार फिर से मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई का रूल एक साथ लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर, नहीं तो तुमको प्रॉब्लम होगी। नंबर वाले रूल इधर देखो, पहले बता दो, जो बेसिक रूल होता है नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर आएगा, दूसरा नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और तीसरा नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो तो नंबर का स्क्वायर आता है। हो गया? या -1 को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस नंबर आएगा। ये ध्यान रखना। आता है कि नहीं आता है? यस सर आता है। अब इसमें देखो एक और चीज बताता हूँ मल्टीप्लाई में, जैसे -1 मल्टीप्लाई -2 दिया है, मल्टीप्लाई -3 दिया है, मल्टीप्लाई -4 दिया है। अब इसमें माइनस माइनस प्लस करोगे तो इसमें याद रखना, अगर माइनस यहाँ पे देखो माइनस क्या हो, इवन टाइम आवे, इवन टाइम मतलब 2/4/6 में, तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। दूसरा अगर माइनस क्या आता है? ओड आता है। माइनस क्या आता है? ऑड टाइम आता है। ऑड टाइम मतलब बुढ़ा वाला ऑड नहीं, 1 3 ये सब टाइम आता है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस ही आएगा। ये ध्यान रखना, ये टॉपिक खास कर। अब इसमें देखो 1 2 जा 2, ये इससे मल्टीप्लाई करना तुम सीखोगे। हो गया इतना? हो गया। इसमें भी देखो 0 माइनस नंबर मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0 ही आता है, या 0 का मल्टीप्लाई 0 कर दो, 0 मल्टीप्लाई 1 कर दो, 1 को मल्टीप्लाई 1 कर दो, अपने मन से बना तो बना सकते हो, वो तुम्हारा मैटर। हो गया? अब मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव क्या होता है? नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो यानी 1 होता है, और एडिटिव एडिटिव हमेशा क्या होता है? वो होता है। हो गया? चलो ये तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का रूल हो गया, स्क्रीनशॉट पढ़ना तो पढ़ लो। अब आता है डिवाइड का रूल, भी एक बार लास्ट टाइम रिवीजन करा सकता हूँ, नहीं तो बोलोगे क्या सर क्या पढ़ाया आपने। लास्ट टाइम रिवीजन अपने करते हैं डिवाइड का। 0 अपॉन नंबर तो क्या होगा? 0 होगा। नंबर अपॉन 0 तो क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। नंबर को नंबर से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। ये ध्यान में, नंबर को 0 से डिवाइड करिए तो सीख गया है। यही 3 रूल है। अब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो डायरेक्ट कैंसिल होके 1 आता है। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे 3 को, जैसे 3 वस्तु है और 3 लोग खड़े हैं, जैसे मेरे पास 3 लड्डू है, लड्डू सर नहीं, बहुत पुराना एग्जाम्पल है। चलो मेरे पास 3 क्या है? आइसक्रीम है, वो भी क्या है? वेनिला आइसक्रीम। सर मैं तो अमूल की खाता हूँ, तुम कोई भी खाता हो। 3 वेनिला आइसक्रीम है या कुल्फी है और 3 लोग सामने खड़े, तो 3 ये 3 कुल्फी को तीनों को इक्वल अमाउंट में देना, तो एक को कितनी मिलेगी? एक ही मिलेगी। तो वही चीजें 3 वस्तु को 3 लोगों में बांटना, तो हर एक को एक मिलेगी। मीनिंग बता रहा हूँ, डिवाइड का रियल मीनिंग क्या होता है? जैसे 18 कुल्फी है और कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, तो हर एक को कितनी मिलेगी? 18 लोग हैं और 6 कुल्फी है। इधर देखो मेरे, तो 18 लोग हैं, पर्सन है, लिख देता हूँ, ये 18 पर्सन है, चुन्नू मुन्नू, और 6 क्या है? कुल्फी, चौपाटी। ये रहा अपनी कुल्फी। 18 पर्सन है, 6 कुल्फी है, तो हर एक को कितनी मिलेगी? तो हर एक को 3 कुल्फी मिलेगी, 3 कुल्फी मिलेगी।
सर मिलेगी सर, मेरे को भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी और कोई और को भी मिलेगी। ये इसका रियल मीनिंग होता है। और इसमें इनडिटरमाइंट जो फॉर्म होता है, जो लिमिट कॉन्सेप्ट होता है, 0.0 होता है, 0 डिवाइड बाय 1 भी कर सकते हो या 1 डिवाइड बाय 1, ये तो नॉर्मल इसी टॉपिक में आ ही जाता है। 1/1 कर दो और 0 अपन करोगे तो वो इसमें आ जाएगा, ये टॉपिक में आ ही जाता है। ये होता है डिवाइड का बेसिक रूल होता है। और कुछ भी सीखना, नंबर -1/1 कर दो तो क्या आएगा, माइनस नंबर आएगा। ये भी इसी तरह नंबर के अपॉन में 1 होगा तो वही क्या होगा, नंबर होगा। हाँ, एक और सीख सिखा देता हूँ। 1 के अपॉन में नंबर होगा तो आंसर हमेशा लेस देन क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। आंसर हमेशा लेस देन 1 होगा। 1 के अपन में कोई भी नंबर डालो, जैसे 1 के अपन में 5 है तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा। 1 के अपन में कोई भी नंबर डालोगे तो आंसर हमेशा 1 से छोटा ही होगा। एन का मतलब ये देखिए यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं ले रहा कोई भी नंबर। 1 के अपन में कोई भी नंबर देखो आंसर हमेशा 1 से छोटा ही होगा। नंबर के अपन में कोई नंबर आएगा, नंबर के अपन में डायरेक्ट कैंसिल करते हुए 1 आ जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे 3/3, 4/4, s² तो ये सब, ये होता है डिवाइड का बेसिक रूल। पता चला, मल्टीप्लाई डिवाइड का मैं बेसिक रूल बता दिया। ये 6 और से लेकर 10 तक के बच्चे सब देख सकते हैं, क्योंकि 10th में आते आते तुम क्या करते हो, 6 से 9 का क्या होता है, डब्बा भूल गए थे सर। अब डायरेक्ट 10th में 10th का ही पढ़ेंगे। 6, 7, 8 पढ़ेंगे तो बाजू वाला क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, पापा क्या सोचेंगे, हमारा बेटा है यार 10th में आके 6 स्टैंडर्ड पढ़ रहा है। अरे तुम 6 स्टैंडर्ड नहीं पढ़ रहे हो, तुम 10th का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जो 6 स्टैंडर्ड में आता था, जो तुम भूल गए हो, वो रिवाइज करने के लिए तुम 6 की बुक पढ़ सकते हो। ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है। ऐसा मैं करता था तो लोग मुझे क्या बोलते थे, अरे पागल है। मेरे को देख, मैं तुमको सीधे सिंपल बता रहा हूँ, मेरे को 10th तक मैथ्स में कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो एक दिन मैंने सर को पूछा, क्या पूछा, सर मेरे साथ चलोगे घूमने, ऐसा बोलूँगा। सर मेरे को 10 रुपया देना, या सर मेरे को 20 रुपया देना, सर कल छुट्टी रखूँ, ऐसा बोल ना ना, ऐसा पूछा सर, सर आपको मैथ्स में हर एक चीज आती तो क्यों आती है, क्यों आती, आती तो आती है पर क्यों आती है। तो उन्होंने एक सवाल है, सर हमको बोलते हैं हम रोज प्रैक्टिस करते हैं। ना ना, प्रैक्टिस तो पता है कि रोज रोज करते हैं, इसके बजाय दूसरी चीज क्या है कि एक चीज दूसरे से जुड़ी है, दूसरी चीज तीसरे से जुड़ी है, और वो सब आपस में कलेक्ट होते तो एक बड़ी सी चीज तुमको आती है, ये चीज होती है। तो मैं ये बोला 6, 7, 8 का कॉन्सेप्ट पूरा 9th में आता है, और 9th 6 से लेके 9th का कॉन्सेप्ट आता है 10th में, और बचपन से लेके 10th का जितना भी कॉन्सेप्ट तुमने मैथ्स में सीखा होगा वो आता है 11th 12th में, और बचपन से लेके 11th 12th में तुमने जितना सीखा होगा वो आता है IIT JEE में आता है, जो इंडिया की टफ एक एग्जाम होती है। IIT में मैथ्स का पेपर देखो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, पसीने छूट जाएंगे। बोले सर IIT होता क्या है? होता है 11th में आओगे तो पता चलेगा IIT का रियल मीनिंग क्या होता है। IIT के बच्चे का माइंड क्या होता है, 10th के लेवल के सर से ज्यादा होता है। क्या बोलता, जो IIT का जो स्टूडेंट होता है, जो IIT के रियल प्रिपरेशन करता है, जब वो बच्चा IIT की तैयारी करता है तब उसको पता चलता कि हमने 10th तक का जो पढ़ा था मैथ्स, वो तो सर हमको क्या बनाते थे, बेवकूफ बना रहे थे। खासकर हमारे गुजरात के बच्चों को, गुजरात को बच्चों को ये नहीं पता, गुजरात के बच्चे का 10th में 90% लाते, IIT की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागते, वो मार्क्स के पीछे भागते हैं। और यूपी बिहार राजस्थान के बच्चे, अदर स्टेट के बच्चे क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 में यहाँ पे कैसा सिखाया जाता है कि यही आएगा बेटा एग्जाम में, दूसरी चीज नहीं आएगी। तो बेटा सोचता है हाँ यही आएगा तो इसी को करते हैं, दूसरा चीज जय भाड़ में। और अदर स्टेट में क्या होता है कि आएगा तो कुछ भी आएगा, आएगा तो कुछ भी आएगा, वो कॉन्सेप्ट होता है। अगर यहाँ जीएसबी के बोर्ड के बच्चे ये सीख जाएंगे कि आएगा तो कुछ भी आएगा 6 से 10 तक के लेवल, तो वो 11 12 के IIT का पेपर आराम से निकालते हैं। पर आएगा तो कुछ भी आता है, मोस्ट ऑफ CBSE के बच्चे क्यों निकालते हैं, उसका एक रीजन होता है। CBSE के बच्चे IIT का पेपर क्यों निकालते हैं मोस्ट ऑफ, क्यों कि CBSE के बच्चों को पहले से वैसे थिंक के थ्रू पढ़ाया जाता है। अब CBSE के स्कूल में देखो, उनको ऐसा नहीं कि ये दे दिया ये दे दिया यही आएगा बेटा एग्जाम में, वो आएगा।
ना कॉन्सेप्ट वही होता है, न्यूमेरिकल चेंज होते हैं, सवाल चेंज होते हैं, ऐसे सवाल भी पूछते हैं जो उनको कभी देखा होगा ना सुना होगा ना उनके टीचर ने पढ़ाया होगा, ऐसे सवाल भी बोर्ड में आते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन का पहले मन में उसके बढ़ ही जाता है कि आएगा तो कुछ भी आएगा। और गुजरात के बच्चों का कैसा होता है, रूल होता है, ना ये पिछले साल पूछा था तो इस साल नहीं आएगा, अगले साल पूछा जाएगा। आईएमपी चाहिए, आईएमपी, आईएमपी चाहिए तो चाहिए, नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। स्कूल में लाख रुपया फीस क्यों भर रहे? आईएमपी के लिए भर रहे। स्कूल में 30,000 क्यों भर रहे? आईएमपी के लिए भर रहे। ट्यूशन क्यों पढ़ रहे? आईएमपी के लिए पढ़ रहे हैं। अरे सब आईएमपी चाहिए तो पढ़ना लिखना छोड़ दो। अरे यार कुछ समझो यार, ये सीख रहे, ये सब रियल लाइफ में यूज होता है। पर क्या सा यूज है? अभी तो गूगल है ना, जो आंसर चाहिए तो गूगल दे देता है। पर पहले तो गूगल नहीं था। पहले के लोग साइंटिस्ट क्यों बनते थे? इसलिए कि उनके पास कुछ, कि वो सोचते ज्यादा थे करते कम थे। आज के लोग करते कम है, सोचते ज्यादा है। यही चीज होती है, क्या कर सकते हैं यार, सिस्टम ही ऐसा है। सिस्टम पे सिस्टम गाना भी बन गया। लो, सिस्टम पे सिस्टम, वही सिस्टम ही सिस्टम, बोले हमारा सिस्टम। क्या सिस्टम है? आता जाता कुछ है नहीं, सिस्टम की बात करते हो। तो मेरा तो यही रूल है, पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, नहीं तो पढ़ना लिखने का कोई मतलब नहीं है। फालतू टाइम पास करके डिग्री लेके ये करना, आगे में चल के बोले क्या है, बोले कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठे। तो वैसे डिग्री का कोई मतलब नहीं। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में यही होता है, 6 से 10 तक का लेवल का मैथ्स ही आता है, कोई बाहर का मैथ्स ही नहीं होता है। आप उसके बुक उठा के देख लो, एसएससी सीजीएल की बुक उठा के देखो, आदित्य रंजन सर मैथ्स चलाते हैं, उसमें भी कॉन्सेप्ट देखो, वो 6 से 10 तक के लेवल का मैथ्स ही चलाते हैं, पर तुमको कॉन्सेप्ट तो करना ही नहीं है। हमने तो 6 से 10 फिर बढ़ोगे, फिर उसके एग्जाम दोगे। अब उसमें देखो, टीचर भी एग्जाम देता है, पढ़ने वाला भी बढ़ता है, एग्जाम देता है, कॉमर्स वाला भी देता है, साइंस वाले भी देते हैं, आर्ट्स वाले भी देते हैं। पता चला? अब सिलेक्ट कौन होगा? जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। अब एक 22 साल का लड़का दे रहा है, एक 18 साल का दे रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं 6 7 8 10 नहीं आता, उसमें कॉन्सेप्ट आता है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक के बारे में कुछ भी पूछूंगा तो मैं अपने पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ, तभी गवर्नमेंट जॉब ले सकते, नहीं तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब नहीं सकते। ऐसे पढ़ोगे जैसा तुमने टीचर में सीखा, मार्क्स लाना, एमपी लेना, पेपर लेके मार्क्स ले जाना, फेमस हो जाना, चार दीवारी में स्कूल में, मैं ही टॉपर हूँ। तुम्हारे जैसे 36 टॉपर 36 स्कूल में घूमते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी कुछ बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, सोच समझ के पढ़ो। मैं हर लेक्चर में ये बोल रहा हूँ कि एक सवाल को 100 बार नहीं करने का, 100 सवाल को एक बार करने का। एक सवाल को 100 बार नहीं करने का, 100 सवाल को एक बार करने का, क्योंकि एक सवाल को 100 बार करोगे तो 100 सवाल नहीं आएगा, एक ही सवाल आएगा। और 100 सवाल को एक बार करोगे तो 100 सवाल आएंगे। ज्यादा बात बुरी लगे तो उसके लिए सॉरी, पर तब तक के लिए वीडियो देखो, नहीं देखना तो मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप ही खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड का वीडियो देखो, इसके बाद बोर्ड मास चलाऊंगा। ये सब बेसिक लेक्चर में ही आ रहा है, बोर्ड मास, डिवाइड, मल्टीप्लाई, पावर, एक्सपोनेंट, ये सब आएगा तुम्हारा 10th में आता है। 11th 12th साइंस लोग उसमें भी आता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे उसमें भी आता है, इसलिए क्या कॉन्सेप्ट इसलिए चला और बेसिक। तब तक के लिए क्या आता है, टाटा बाय बाय।